हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही इजी है, समांतर श्रेणी का आज हम आपको परिचय बताएंगे। तो आइए देखिए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। जो है समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित पद को जोड़ने से क्या होता है, वह संख्या प्राप्त होती है। तो एपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A1, A2, A3, डॉट 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 AN लिखा जा सकता है। आगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, डॉट 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 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां A क्या है, प्रथम पद है, और D क्या है, सार्वअंतर है, जो A बराबर प्रथम पद मान सकते हैं और D बराबर सार्वअंतर है। अगर A1 को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद जो A से सूचित करते हैं, A1 बराबर A हो जाएगा। A2 बराबर A प्लस D, तो इसमें एक निश्चित पद जो है वह क्या है, हमने D जोड़ दिया, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। इसी प्रकार A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D। अगर A7 लिखना है तो A प्लस 6D। अगर A आपका 10 लिखना है तो A प्लस 9D। इस प्रकार लिख सकते हैं। सार्वअंतर किसे कहते हैं, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहा जाता है। सार्वअंतर अगर एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, तो इसका सार्वअंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो D1 बराबर या D बराबर A2 में से A1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सार्वअंतर आ जाएगा। अगर इसी प्रकार D2 अगर हम ज्ञात करते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1 कर सकते हैं। अगर D2 ज्ञात करते हैं तो A3 में से A2 घटाना होगा। इसी तरह D3 बराबर A4 में से A3 को घटाएंगे। इसमें क्या होगा, सार्वअंतर के मान क्या होंगे, समान होंगे, तो वह पद क्या होगा, एपी में कहलाएगा। सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जो सार्वअंतर के जो मान होगा वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। आगे समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पे an जो है अंतिम पद जिसको कहेंगे, या an को हम tn से भी सूचित कर सकते हैं। तो an बराबर क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां A प्रथम पद, D सार्वअंतर, N पदों की संख्या, An बराबर अंतिम पद है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जिसे हम Sn से सूचित करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, या Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an। जब अंतिम पद दिया रहेगा तो यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जिसमें a और n के मान और d के मान दिया हुआ है तो Sn का मान आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे, किसी एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n माइनस 1 पदों के योग के अंतर के बराबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर Sn माइनस 1 होगा। अगला, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में हो, क्या हो, A, B और C मतलब AP के 3 पद समांतर श्रेणी में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, B बराबर A प्लस C बाई 2, जिसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का माध्य कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है।
आइए इस फॉर्मूले पर जो है सवाल है, उस सवाल को आपको समझाते हैं, एकदम बिल्कुल ही समझ में आएगा। और वीडियो जो है आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। आइए देखिए, यह दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है x+2, ए का मान क्या दिया हुआ है x+2, और b बराबर हम मान लेंगे 3x, c बराबर मान लेंगे 4x+1। तो यह एपी के 3 पद दिए हैं, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम बताए कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर a+c पूरे का बटा में 2। तो देखिए b का मान है 3x, तो 3x लिख लेंगे बराबर, और a का मान है x+2 और c का मान क्या है प्लस में 4x+1। अब पूरे का बटा में क्या लिख लेंगे 2। 2 का गुणा 3x में हो जाएगा तो 6x बराबर x और 4x, कितना x हुआ 5x, 2 और 1 3 हो गया। तो 6x में 5x को घटा देंगे बराबर का क्या हो गया 3। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। क्या आ गया x का मान 3। यही इसका आंसर है। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। देखिए यहां a1, a2 और a3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे a2 में से a1 घटा देंगे और a3 में से a2 घटा देंगे। तो देखिए a2 का मान क्या है 3x है, अब माइनस के a1 के मान है x+2 है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 भी क्या हो जाएगा माइनस के बराबर। a3 का मान क्या है 4x+1, और a2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस के, मतलब 3 दिया हुआ है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां बचा 2x माइनस के 2, और यहां बचा x प्लस के 1। 2x में से एगो x घटा देंगे तो 1+2, क्योंकि माइनस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3। क्या हो गया x बराबर 3। इस मेथड से भी आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, बिल्कुल सेम है, आप इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए हम हल करके बताते हैं। देखिए यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी बताए कि a बराबर क्या दिया है 2/3, मान लेंगे b बराबर a दिया हुआ है, c बराबर 2 दिया हुआ है। तो b बराबर a बराबर क्या होता है a+c/2, तो 2/3 और प्लस 2/, पूरे का बटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा a बराबर 2 + 6 और बटा में 3 दूनी के 6। आगे देखिए तो a बराबर 6 और 2 कितना होगा 8/6, तो 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। a का मान कितना आ गया, मतलब a बराबर क्या आ गया आंसर 4/3। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, एपी दिया हुआ है 6, 9, 12 ... का सार्व अंतर क्या होगा। अब इसका सार्व अंतर बताना है। तो अभी बताए कि सार्व अंतर जो है किस 2 संख्याओं का अंतर होता है। तो इसको a1 के मान दिया है 6, a2 के मान दिया हो 9 और a3 का मान क्या दिया हुआ है, a1 बराबर 6 दिया हुआ है, a2 बराबर 9 दिया हुआ है, a3 बराबर 12। तो इसका सार्व अंतर का सूत्र क्या हो जाएगा, a2 में से a1 घटा देंगे, अर्थात 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। अगर हम 12 में से 9 घटाते हैं तो भी 3 आएगा। तो यह जो पद दिया है यह एपी में है और इसका जो सार्व अंतर है वह क्या है 3 है। तो आप एक बार देख लीजिए